माफिया अतीक अहमद भले ही खत्म हो गया हो, उसका उसके भाई के साथ ही कुछ संदिग्ध बदमाशों ने गोलियां बरसा दी, लेकिन उनके और उनके रिश्तेदारों के ऊपर अब तक कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अब अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले जैद के ऊपर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। दरअसल प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने उसके अवैध निर्माण को गिराने का निर्णय लिया है और इसके लिए जैद के फार्म हाउस और दुकानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। दरअसल माफिया के रिश्तेदार का अवैध निर्माण भी सल्लाहपुर के वक्फ बोर्ड की जमीन पर बताया जा रहा है, जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए बताई गई है। इसीलिए विकास प्राधिकरण ने लोकसभा चुनाव के पहले अवैध निर्माण ढहाने की योजना बनाई थी, लेकिन अचानक आचार संहिता लागू हो गई तो काम डिले हो गया और अब पीडीए ने ध्वस्तीकरण स्थगित करने की जगह अब उसे फिर से शुरू करने का प्लान बना लिया है। चुनाव खत्म हुआ, सरकार बन गई तो अब अवैध निर्माण के गिराए जाने का पुनः आदेश दे दिया गया है। पीडीए के अधिकारियों के मुताबिक माफिया अशरफ के साले जैद का अवैध निर्माण गिराया जाएगा। इसका आदेश लिखित में हो चुका है। तारीख फिलहाल तय नहीं है, लेकिन अधिकारियों का मानना है कि जैसे ही पुलिस बल मिल जाएगा, साजो सामान आ जाएगा, सभी अवैध निर्माणों पर ध्वस्तीकरण शुरू हो जाएगा। वक्फ बोर्ड की जमीन पर पहले से ही माफिया का अवैध रूप से कई जगह कब्जा है। पहले भूखंड अपने रिश्तेदारों को दे दिया और उसके बाद इसी जमीन को तमाम लोगों को बेचते हुए प्लॉटिंग कर दी गई और लोग बसा दिए गए। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में वांछित रहे अशरफ और उसके बड़े भाई अतीक अहमद के ऊपर लगातार कार्रवाइयां हुई हैं। इससे पहले उनके तमाम रिश्तेदारों की जमीनें जब्त की गई हैं। इसके अलावा अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के मकान पर भी एक हफ्ते पहले बुलडोजर चला था, उसे गिरा दिया गया था। फिलहाल 25,000 रुपए की इनामी जैनब फातिमा कहां है, कोई नहीं जानता। जैनब फातिमा फरार है और उसे पुलिस ढूंढ रही है। लेकिन इसी बीच में जैनब फातिमा ने सलाहपुर में सुन्नी वक्फ बोर्ड की जमीन पर 2 मंजिला आलीशान मकान बनवाया था, जिसे गिराया गया है। अशरफ की पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के हटवा गांव में भी ससुराल है, जहां अशरफ की बीवी जैनब फातिमा ने अपने भाई जैद मास्टर और सद्दाम के सहयोग से सुन्नी वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा कर लिया था और 2 मंजिला आलीशान मकान बना लिया था। वक्फ बोर्ड की ओर से कुछ माह पहले पूरा मुफ्ती थाने में जैनब, जैद, सद्दाम समेत कई लोगों के खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज किया गया था और तलाश शुरू कर दी गई थी। इन्हीं में से जैनब पर वक्फ बोर्ड की करीब 50 करोड़ रुपए की जमीन पर कब्जा करने और कूट रचित पेपर तैयार करते हुए उसे बेचने के आरोप लगे थे। बताया जा रहा है कि कई सालों से यहाँ पर प्लॉटिंग चल रही थी, जिससे करोड़ों रुपए कमाए गए। अवैध रूप से हुई इस प्लॉटिंग के बाद अभिलेख निकाले गए तो पता चला कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, जिस पर अतीक अहमद के दबदबे के चलते उसके भाई अशरफ की पत्नी ने यानी जैनब ने कब्जा किया था। अब पुलिस ने इस पूरे प्रकरण की जांच शुरू की है तो अवैध रूप से बनाए गए मकान, दुकान और तमाम संपत्ति को चिन्हित किया गया है, जिस पर पीडीए यानी प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी जांच करने के बाद पूरी खाका तैयार कर चुकी है और पीडीए अब इस पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।